जेमिनाई, इस हफ्ते आपकी अपनी वैल्यू आपके अपने वर्ड से जाहिर होने वाली है। 1 जून से 7 जून के दरमियान आपको महसूस होगा कि अब खामोश रहना आसान नहीं। कोई बात दिल में काफी अरसे से रुक गई थी, कोई एहसास बार बार अंदर से आवाज दे रहा था। कोई रिश्ता, कोई काम या कोई फैसला आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि मैं अपनी वामत को कहाँ कम कर रहा हूँ। जेमिनाई, आप लोगों से बात कर लेते हैं, आप हालात को समझ भी लेते हैं, आप दूसरों की बातों का जवाब भी दे देते हैं, लेकिन कभी कभी अपने दिल की असल बात खुद से भी छुपा लेते हैं। इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं, आप अपनी आवाज को कम ना करें। जो बात आपके दिल में है इसे इज्जत के साथ कहें। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं। 1 जून से 7 जून 2026 के इस हफ्ते में जेमिनाई के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। जेमिनाई, इस हफ्ते कैंसर की एनर्जी आपकी वैल्यूज, पैसा, सेल्फ वर्थ और इमोशनल सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर रही है। मरकरी इन कैंसर आपकी कम्युनिकेशन को इमोशनल बना सकता है, यानी आप जो बात पहले सोच रहे थे अब इसे महसूस भी करेंगे। जुपिटर इन कैंसर आपको अपनी वैल्यू, टैलेंट और अर्निंग पोटेंशियल के बारे में एक नया कॉन्फिडेंस दे सकता है। यह हफ्ता आपको बताएगा कि आपके वर्ड्स, आपकी स्किल और आपकी सोच और आपकी प्रेजेंस आम नहीं है। लेकिन जिमनाई, आपको अपनी एनर्जी स्कैटर नहीं करनी। हर कन्वर्सेशन में खुद को प्रूव ना करें, हर शख्स को एक्सप्लेनेशन ना दे, हर जगह अपना पॉइंट क्लियर करने के चक्कर में अपना सुकून ना खोएं। इस हफ्ते आपका असल काम है अपनी वैल्यू को पहचान करना और अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करना। ताल्लुकात के मामले में ये हफ्ता जेमिनाई के लिए इमोशनल क्लैरिटी ला सकता है। किसी शख्स के साथ कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई मैसेज आए, हो सकता है कोई पुराना टॉपिक दोबारा सामने आए, हो सकता है कोई पर्सन आपसे नर्म अंदाज में बात करे, या हो सकता है आप खुद किसी से बात क्लियर करना चाहें। जेमिनाई, आप मोहब्बत में जहनी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी बात समझे, आपकी सोच को रिस्पेक्ट करे और आपके बदलते हुए मूड्स को जज ना करे। लेकिन इस हफ्ते आपको ये देखना होगा क्या सामने वाला सिर्फ बातें करता है, क्या वाकई आपकी वैल्यू को भी समझता है, क्या वो आपसे कनेक्ट होता है या सिर्फ जब इसे ज़रूरत होती है तब आता है। क्या इसके साथ आपका दिल पुरसुकून होता है या आप मज़ीद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई कन्वर्सेशन आपके दिल को टच कर सकती है। ये कनेक्शन किसी ऑनलाइन मैसेज, फ्रेंड सर्कल, वर्क प्लेस या किसी कॉजुअल बात से स्टार्ट हो सकता है। शुरू में बात सिंपल लगेगी लेकिन इसमें अट्रैक्शन का स्पार्क हो सकता है। लेकिन जिमनाई, सिर्फ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को लव ना समझे। देखें क्या ये पर्सन कंसिस्टेंट है, क्या ये इमोशनली मिच्योर है, क्या ये आपकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते पैसा, टेंशन या इमोशनल एफर्ट्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं मगर सामने वाला फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। खामोशी से कन्फ्यूजन बढ़ेगी। पुरसुकून अंदाज से कहें, मुझे सिर्फ बात नहीं रियल एफर्ट चाहिए, मुझे सिर्फ अटेंशन नहीं रिस्पेक्ट भी चाहिए। ये लाइन जिमनाई के लिए बहुत पावरफुल है क्योंकि आपके लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है लेकिन वर्ड्स के साथ एक्शन भी जरूरी है। करियर और पैसे के मामले में यह हफ्ता जिमनाई के लिए खास हो सकता है। आपको अपनी अर्निंग, स्किल और टैलेंट के बारे में नया आइडिया मिल सकता है। किसी मीटिंग, कॉल, मैसेज या डिस्कशन से फायदा हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें। आपकी बात, आपकी प्लानिंग या आपका आइडिया नोटिस हो सकता है लेकिन अपनी वैल्यू कम ना करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्राइसिंग, क्लाइंट डीलिंग, ऑनलाइन वर्क, मार्केटिंग या सर्विस वैल्यू पर फोकस करें। किसी को खुश करने के लिए अपनी मेहनत सस्ती ना करें। पैसे के मामले में यह हफ्ता आपसे कह रहा है, खर्च सोच समझ कर करें, अपने इनकम को ऑर्गेनाइज करें और जो स्किल आपके पास है इसे सीरियस लें। जमनाई, आपके पास आइडियाज बहुत होते हैं लेकिन इस हफ्ते एक आइडिया को प्रैक्टिकल बनाना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बेहतरीन है, खास तौर पर राइटिंग, स्पीकिंग, लर्निंग और रिवीजन के लिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। अब इस हफ्ते का एक्शन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जमनाई, इस हफ्ते 3 चीजें याद रखें, वैल्यू, क्लैरिटी और फोकस। हर कन्वर्सेशन में अपनी एनर्जी ना लगाएं, हर शख्स को अपने दिल तक एक्सेस ना दें,
हर आइडिया के पीछे ना भागें। आपका एक्शन स्टेप ये है, इस हफ्ते अपनी वैल्यू के बारे में एक क्लियर डिसीजन लें। किसी जगह अपनी प्राइस कम ना करें, किसी रिलेशनशिप में अपनी वर्थ इग्नोर ना करें, किसी कन्वर्सेशन में अपनी सच्चाई को सप्रेस ना करें। वार्निंग ये है कि इस हफ्ते इमोशनल स्पेंडिंग से बचें। मूड बदलने के लिए शॉपिंग, कंफर्ट या अननेसेसरी एक्सपेंस बाद में प्रेशर दे सकता है। दूसरी वार्निंग ये है कि किसी के मीठे अल्फाज को प्रूफ ना समझे। जमनाई, वर्ड्स अच्छे हो सकते हैं लेकिन एक्शन ही असल हकीकत दिखाते हैं। फर्क समझे, अटेंशन और रिस्पेक्ट में फर्क, कन्वर्सेशन और कमिटमेंट में फर्क, इंटरेस्ट और कंसिस्टेंसी में फर्क। 5 जून से 7 जून के करीब आपको रिलेशनशिप, पैसा या सेल्फ वर्थ के बारे में सॉफ्ट क्लैरिटी मिल सकती है। किसी शख्स की बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। किसी अपॉर्चुनिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, या आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब मैं अपनी वैल्यू कम नहीं करूंगा। स्पिरिचुअल मैसेज ये है जिम्नाई, यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहा है कि आपकी आवाज़ कीमती है, आपकी सोच कीमती है, आपका टैलेंट कीमती है, आपका दिल कीमती है। आपको हर जगह खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो लोग आपके वर्ड्स सुनते हैं लेकिन आपके इमोशंस को इग्नोर करते हैं, इनके लिए अपनी एनर्जी लिमिट करें। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है, लकी डे 6 जून, सेंसिटिव डेज 2 जून और 5 जून, लकी कलर येलो या क्रीम, लकी नंबर 5। इस हफ्ते की अफर्मेशन, मैं अपनी वैल्यू को पहचानता हूँ और अपनी आवाज़ को इज्जत देता हूँ। जेमनाई, अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में सिर्फ लिखें मेरी वैल्यू। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने जेमनाई इस हफ्ते अपनी वर्थ, अपनी आवाज़ और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी खामोश बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि जेमनाई की ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप जेमनाई की डीपर लव और इमोशनल शिफ्ट को समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो जेमनाई की नेक्स्ट रीडिंग आ रही है इसे ज़रूर देखें। जेमनाई, 1 जून से 7 जून के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि असल क्लैरिटी तब आती है जब इंसान अपनी वैल्यू को कम करना छोड़ देता है। इस हफ्ते अपनी आवाज़ को इज्जत दें, अपनी वर्थ को पहचानें और अपनी एनर्जी को वहाँ लगाएं जहाँ वाकई रिस्पेक्ट मौजूद हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।